बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा, अब तक छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से बचा था। बीजेपी सरकार छोटे चोर को रोक नहीं पाई, बड़े गैंग को कहां रोक पाए। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। छत्तीसगढ़ कम से कम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लोगों से छूता था। अब इनकी सरकार बनने के बाद में ये लोग की धमक यहाँ छत्तीसगढ़ तक की भी हो गई है। वो तो ठीक है, गनीमत है कि पुलिस वालों की सक्रियता से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये जो अपराधी हैं वो पकड़ में आ गए हैं, वरना वो लोग तो काम करके अपना चल दिए रहे होते। इनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंग है, गैंग वार है, ये इनको रोका जा सके। तो बता दें आपको, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर के उसका छत्तीसगढ़ में एक्शन और कनेक्शन निकलने पर अब पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष कहता है कि लॉरेंस या फॉरेंस कोई भी बिश्नोई हो, उस पर एक्शन होगा, प्रदेश में उनको बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष कहता है कि छोटे मोटे चोर पकड़े नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में बड़े गैंगस्टर जिनसे अब तक प्रदेश बचा हुआ था, उनका क्या होगा। हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता हैं। राजीव चक्रवर्ती हैं भारतीय जनता पार्टी से और घनश्याम राजू तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है IBS 24 पर। राजीव जी, आपने कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सुनी, क्या कहेंगे? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपराध को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही थी और अभी लॉरेंस हो या टॉरेंस हो, इनटॉलरेंस है। कोई भी सुनियोजित अपराध पर भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करी और राजनीतिक पहुंच का इंसान हो या कोई कितना बड़ी गैंगस्टर हो, छत्तीसगढ़ में उसको ठोक दिया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की नीति रही है। आप वैसे भी देखेंगे कि जब हमारी सरकार थी 15 सालों में हमने अपराधियों को सलाखों में भेज दिया था और प्रदेश सरकार छोड़कर चले गए थे। यही नीति उत्तर प्रदेश में भी है। सारे बड़े बड़े गैंगस्टर भूमिगत हो गए हैं या ऊपर चले गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हाँ, जरूर हमें याद है कि भोपाल में रूसी पठान हुआ करते थे। यहाँ पर भी शहर के कुख्यात गैंग थे जो खुलेआम यहाँ अपराध का सरगना चलाया करते थे, संगठित अपराध करते थे और वहाँ राजनीतिक संरक्षण हुआ करता था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अब कांग्रेस कहती कि कैसे आ गए हैं, तो अपराध और अपराधियों को छत्तीसगढ़ में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें या तो अपराध छोड़ना पड़ेगा या राज्य छोड़ना पड़ेगा या इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तीन ही रास्ते हैं। घनश्याम जी, आपने प्रतिक्रिया दी विपक्ष ने, वो कहते हैं आप लोग रोक नहीं पाए, अब जब बीजेपी सरकार रोक रही है तो आप लोगों को दिक्कत है। पुनीत भाई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सत्ताधारी दल जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की, वो किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करके अपने पल्ले झाड़ने की कोशिश कर रही है। छोड़ा नहीं जाएगा, ठोक दिया जाएगा। अरे ठोक दिया जाएगा, ठोका क्या आपने? छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि इंटरनेशनल गैंग के लोग का पदार्पण हो गया। हमारे पुलिस के जवानों की बहादुरी और उनकी चतुराई से आज वो गैंग के लोग पकड़े गए। कोई बड़ा हादसा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बयान दे के हम ठोक देंगे। अरे इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस राज्य का हाई कोर्ट खुद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे, गुंडे, अपराधी और लुटेरे चोर बेलगाम हो गए हों, लगातार प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हो। 2 दिन पूर्व ही दुर्ग की घटना हमें याद है, जब एक नाबालिग से अनाचार होता है, अनाचारी उसका वीडियो वायरल करता है और उसकी मां आज आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार प्रदेश में घट रही है। चोर, लुटेरे, बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। बेमे तरह की घटना में आज तक
8 वो ग्रामीण पता नहीं चल पाया है, उनके खिलाफ कोई FIR की जो जिनका षड्यंत्र है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं, घटनाएं हैं पुनीत जी, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले लोग, और मैं कह सकता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी बड़बोले नेताओं में से एक हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ठोक देंगे। पिछले दिनों इन्होंने कहा कि कहां है रोहिंग्या मुसलमान, हम उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। आज तक जब हमने चैलेंज किया कि एक रोहिंग्या मुसलमान को निकालिए तो इनके हाथ पैर कांपने लग गए। तो बड़ी बड़ी बातों से राजनीति करना यह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, समझ रही है किस प्रकार से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लगी हुई है। राजीव जी, एक बात का जवाब देंगे, पहले इस तरह के गैंग छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ करते थे, ऑपरेट नहीं किया करते थे, कड़ियां नहीं निकलती थी, इस पर उत्तर देंगे? देखिए, ये जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, इसका पूरे देश भर में नेटवर्क था, और अभी ये चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, इनका इनकाउंटर हो रहा है। तो शरण लेने के लिए भी आए हुए हैं, लेकिन पकड़े गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां संरक्षण मिलता नहीं है, इसीलिए पकड़े जा रहे हैं। भाई, हमें तो याद है कि किस प्रकार से कांग्रेस के मंच में राजेश खन्ना के सभा में सुनियोजित अपराधी रायपुर के कुख्यात गुंडे मंचस्थ रहते थे कांग्रेस के भाषण के समय, जब राजेश खन्ना आए थे। हमें याद है कि किस प्रकार से कांग्रेस के सांसद के समय गलियों में घूमते थे जो सुनियोजित अपराधी है। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकार थी, तो वो सांसद और विधायक बन जाते थे, और उनके हाथ में अपराधियों की पूरी एक बटालियन होती थी। वो संगठित रूप से पुलिस के संरक्षण में अपराध करते थे। और आज आप देखेंगे कि तमाम अपराधी मारे जा रहे हैं, तमाम अपराधी जेल में ठूसे जा रहे हैं, या वो भूमिगत हो गए हैं। उसका कारण यही है कि हमें बर्दाश्त नहीं कि कोई अपराधी यहाँ पर अपराध चलाए। शासन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। विजय शर्मा जी बहुत सफल गृह मंत्री के रूप में सिद्ध हुए हैं। नहीं, पर विपक्ष ने बड़बोला नेता कहकर संबोधित कर रहा है। नहीं, विपक्ष का काम है, वो अपना धर्म निभा रही है। विपक्ष को हर चीजों में जी गलत ही गलत कहें घनश्याम जी। पुनीत जी, रोज रोज की घटनाएं, रोज रोज की क्राइम की जो परिस्थितियां इस प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, और रोज की घटनाओं और परिस्थितियों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है, तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं होगी जब माननीय हाईकोर्ट ने खुद आईना दिखाने का काम राज्य की सरकार को किया हो, और उसके बाद ये इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं। आपने ही कहा था विष्णु का सुशासन, तो अगर विष्णु का सुशासन है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों इंटरनेशनल गैंग के लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? कहां हैं आपके? चलिए, आप दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये चुनकर पकड़कर मारे जा रहे हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष कह रहा है इनकी पहुंच कैसे हो गई, ये कमजोर प्रशासन के कारण हो रहा है, कमजोर पुलिसिंग के कारण हो रहा है। आप दोनों का धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है।